सो वेलकम यू अगेन। होपफुली आप सब लोग भी ठीक होंगे और जो अपनी वीडियो सीरीज चल रही थी उसको अब हम रिज्यूम करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूँ कि अभी क्या हमें करना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। आप सब लोग से मैं भी नहीं मिल पाया किसी वजह से। बट अभी देखिए, एक करंट की वीडियो है, ये छोटी सी ही वीडियो है। वो इसलिए क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वार्म अप के लिए टाइम चाहिए। दूसरी चीज, कल आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर मींस जो वीडियो मुझे आज पूरी करानी थी वो कल पूरी होगी, बट पूरे उत्तराखंड का करंट अफेयर आपका कल हो जाएगा। इस वीडियो में भी करंट है तो इसको आप देख लेना। फिर हम कल से जो हिस्ट्री की अपनी क्लासेस चल रही थी हम उसको रिज्यूम करेंगे। साथ ही साथ जो और भी सी सेट के कुछ टॉपिक हैं, जीएस की हमारी एक सीरीज चल रही थी, उसका एक ही लेक्चर आया था, है ना, कंप्यूटर करके एक लेक्चर था उसमें जिसमें गेट्स वगैरह डिस्कस थे। तो 60 डेज की वो सीरीज थी, बट उसमें एक ही लेक्चर हुआ। कोई नहीं, उसको भी अब हम जल्दी से स्पीड अप करके चीजें पूरी कर लेंगे। कॉम्प्रोमाइज किसी भी चीज में नहीं होगा। पहली चीज, आप ये चीज वीडियो अगर देख रहे हो तो पहले से ही माइंड में लेके चलना कि ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में टाइम की कमी से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। अब आप डेडिकेटेडली स्टडी भाई आप कर ही रहे होंगे और अच्छे से करने लगना। कल मैं आपके साथ टाइम टेबल, जो शेड्यूल वगैरह है, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, टेस्ट सीरीज, वो सब चीजें, ताकि आप अपने हिसाब से और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर पाए चीजों को। तो चलिए, सबसे पहले करंट का है तो चलिए थोड़ा करंट देख लेते हैं क्या है। ये हाइट इसकी ज्यादा हो गई यार, है ना। चलिए कोई नहीं, है ना, दिख रहा है ना। ये थोड़ा आई कांटेक्ट में इशू आएगा क्योंकि कैमरा ऊपर है और ये स्क्रीन लैपटॉप नीचे है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपकी ग्रीन टर्न मैगजीन ही हम कर रहे थे, पहले उसको निपटाएंगे, फिर विंसर साथ ही साथ चल रही है, विंसर को भी हम देख लेंगे। फैन की आवाज है तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। ठीक, अब चलिए, पहला इसमें टॉपिक है उत्तराखंड इन्वेस्टर सबमिट। उत्तराखंड की इन्वेस्टर सबमिट, उत्तराखंड इन्वेस्टर सबमिट। अब असल में ना, उत्तराखंड भाई पहाड़ी राज्य है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो है क्योंकि हमें क्षेत्रीय विकास भी करना है। अभी अभी राज्य बना है, 2000 में बना था, लगभग अभी 20-25 साल हुए हैं। तो हमें चीजों को ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत है। अब उसके लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने 2018 में एक सबमिट की और उसके बाद 2023 में एक सबमिट की। दो सबमिट हुई है मेजर, जिसमें इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया है। अब 2018 वाली तो हमारे काम की है नहीं, क्योंकि वो 19 का एग्जाम देना होता, 20 का, 21, 22। अगर ये 23 में नहीं होती तब तो ये जरूरी थी, अब ये आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक, तो हम देखेंगे 2023 वाली। तो 2023, ठीक, आज 26 है तो 25, 26, मतलब 24, 25, 26। आपको लग रहा होगा कि पुराना है, पुराना नहीं है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब ये हुई कब थी, पहले आप डेट रखो याद, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रुप सी की भी, ग्रुप डी की भी तैयारी करते हैं, वो देख रहे हैं वीडियो को, तो आपसे तो डेट पूछता है। तो 8 से 9 दिसंबर, दिसंबर 2023 कहाँ पे आयोजित हुई, दूसरा सवाल पूछता है। तो आपको FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, देहरादून, ये याद रखना। ठीक, दो चीज एक सेकेंड, देहरादून याद रखना है ना। अब इसके बाद आपसे थीम पूछेगा, जो बेसिक बेसिक है, पहले मैं आपको वो बता रहा हूं। थीम, तो थीम क्या थी, पीस टू प्रोस्पेरिटी, पीस टू प्रोस्पेरिटी। जैसे अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, क्योंकि हिंदी वाले भी हैं काफी, शांति, है ना, टू मतलब से, और प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, स्पेलिंग सही है। ठीक, चलिए, शांति से समृद्धि, पीस टू प्रोस्पेरिटी, ये थीम आपने याद की। फिर अब बचा क्या,
तो जो बचा है वो ही काम का है। जैसे एक इनिशिएटिव लिया गया इसमें, हाउस ऑफ हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, ये क्या काम करता है अभी मैं आपको समझाता हूं। दूसरा, वेड इन इंडिया, वेड इन इंडिया, ये दो मेजर चीजें। और तीसरा जो आपको याद रखना है वो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बुक का विमोचन किया था, उसका नाम क्या था? तो सशक्त उत्तराखंड, सशक्त, ठीक है, सही कर लेना है स्पेलिंग, उत्तराखंड, ठीक, ठीक है। अब सबसे पहले ये तो आपको वन लाइनर याद हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भाई ठीक है, याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाउस ऑफ हिमालय पे आते हैं। हाउस ऑफ हिमालय क्या है? तो हाउस ऑफ हिमालय के लिए हमें गूगल की मदद लेनी पड़ेगी, और उसमें भी यूट्यूब की, ताकि वीडियो आपको दिख पाए। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल की अवधारणा को और मजबूत करता है। हाउस ऑफ हिमालयाज का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन पैकेजिंग और प्रिंटिंग करना है। अमूल्य ब्रांड होने से उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए एक अद्भुत पार्टनरशिप हो सकती है। मैं आज उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही है हाउस ऑफ हिमालय। अब हाउस ऑफ हिमालय आपने समझा क्या कि भाई है क्या है? तो सिंपली कुछ भी नहीं है यार, उत्तराखंड में इधर गांव में कहीं भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, आप चाहे दरी वगैरह जो होती है, ठीक है, आप बेम्बू का कोई काम, बेम्बू का महिलाएं कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, ठीक, बेम्बू से कुछ वगैरह बकेट वगैरह कुछ बना देती हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ से नमक मिलता है, एक सोल्ट है, कल मैं भी उसको परचेस करके लाया, पिस्सू करके नाम है उसका, पिस्सू, ठीक। तो जो सिलबट्टा होता है उसी पे पीसते हैं, उसमें सारी चीजें डाल के अच्छे से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, भाई पहाड़ी राजमा है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन अब प्रोडक्ट में जान है, लेकिन वो बिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है। मान लीजिए अभी एक किलो राजमा ही आप समझो, जो आप ऐसे ही सपोज यहां से आपने लिया, जो यहाँ पे औरतें वगैरह हैं वो छोटी छोटी खेती करती हैं, भाई मुश्किल से 10 किलो 20 किलो 30 किलो इतना राजमा हो पाता है। अब वो लेके जाएंगी तो ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी पैकेजिंग कर लेंगी, सिंपली एक वैसी सफेद वाली पन्नी आती है, उसमें पैक किया, उसको या तो मोमबत्ती से गर्म कर देंगे, या फिर अब छोटी मशीन आने लगी उससे कर सकते। तो आप ही बताइए, जो राजमा मार्केट में मान लीजिए 120 रुपए किलो है, तो आप पैक करके हार्डली इसको 140 कर सकते हो, ठीक। क्योंकि लोग देखते हैं ना कि यार राजमा चाहे कुछ भी हो, वो देखते हैं यार इसकी पैकेजिंग कैसी है, तो उस वजह से वो रेट अच्छे नहीं देते। अगर इसी राजमे की पैकिंग या सिर्फ एक पॉलिथीन चढ़ी हो टाटा के नाम की, टाटा संपूर्ण करके आता है ना, ऐसे कुछ करके ब्रांड है, और उसमें इसको पैक कर दिया जाए, या फिर किसी और ब्रांड से भी, अडानी भी अगर इसको किसी ब्रांड के तहत ले आए या अंबानी ले आए अपने स्मार्ट पॉइंट में, तो इस राजमे की कीमत ही लगभग 200 रुपए किलो हो जाएगी। लोग ट्रस्ट के साथ लेंगे भी। तो क्या राजमा को इतना महंगा है? नहीं। वैल्यू कैसे मिल रही है? सिर्फ उसकी पैकेजिंग से। और पैकेजिंग क्यों है? क्योंकि भाई एक नाम जुड़ा है, ब्रांड जुड़ा है, टाटा, अंबानी, अडानी, ये नाम जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से लोग ज्यादा पे कर देते हैं। अब जो महिलाएं हैं वो राजमा अच्छा दे रही हैं, सारी चीजें बढ़िया बना रही हैं, लेकिन वो चाह कर भी बहुत अच्छी ब्रांडिंग नहीं कर सकती। क्यों? भाई ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी चाहिए। तो उन्हें क्या करना होगा? अब
हाउस ऑफ हिमालय सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई महिलाएं यहाँ से कुछ रॉ मटेरियल बना रही हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ये जाएगा एक साइट पे, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट आपने देखा है। तो अब वहां से आप ना, अगर ब्रांडिंग है इस पे हाउस ऑफ हिमालय की, हाउस ऑफ हिमालय, तो ये सरकार का है, सरकार पैसा भी लगा सकती है सब कुछ, तो इस ब्रांड को प्रमोट करेगी। अब जो बायर है, सपोज आप और हम हैं, हमें बाय करना है, तो हम बस इस ब्रांडिंग को देख के कि यार सरकार का नाम जुड़ा हुआ है और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, तो हम इसको परचेज कर लेंगे, ज्यादा पैसे भी पे कर देंगे। ठीक, सिर्फ सिंपल सा ही लॉजिक था। बीच में सरकार एक चैन है, उसके बीच में आना चाह रही है कि भाई जो लोग नहीं कर सकते और जो खरीदने के लिए तैयार है, उनके बीच में एक मीडियम बनना है, वो बनेंगे हाउस ऑफ हिमालय से। तो याद रखना, हाउस ऑफ हिमालय इनिशिएटिव 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट से लिया गया है। ठीक, ये आपका तैयार हुआ, सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ है भी नहीं। दूसरा था वेड इन इंडिया। वेड इन इंडिया, देखिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया चलाया, कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं वो तो आपको पता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो शेयर था, उद्योगीकरण का, जो चाह रहे थे हम कि लगभग मैन्युफैक्चरिंग 25% कंट्रीब्यूट करे, वो गिर के कितना हो गया, 15-16%, उससे भी कम। तो बढ़ने की बजाय और कम हो गया है। उसकी फेलियर के लिए सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत सारी, बहुत अलग अलग रीजन है। एक रीजन की वजह से कोई भी स्कीम पॉलिसी फेल नहीं होती, पहली चीज। तो लगभग उसी की तर्ज पे वो जब भी सक्सेस हो, वेड इन इंडिया एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई देखो उत्तराखंड में क्या है, पहाड़ है, पहाड़ तो है ना, आप लोग शादी करने जाते हैं, आप लोग कौन, आप लोग, हम लोग नहीं, भाई हम नहीं कर सकते शादी इटली में जाके, न्यूयॉर्क में जाके, कहीं नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है भाई, या तो लोग अपनी गांव मोहल्ले में वहीं पे बढ़िया सा टेंट शामियाना लगवा के वहां कर लेंगे, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी और अच्छी है वो भाई एक जो मैरिज हॉल है वहां पे जाके कर लेते हैं। थोड़े और क्या करेंगे भाई, अच्छा सा कोई होटल वगैरह बुक कर लिया जिसमें गेस्ट वगैरह आएंगे, बस इतना। उसके ऊपर डेस्टिनेशन अब चलने लगी है, लेकिन अब भाई जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से चलती हैं चीजें। तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो क्या करता है, वो भाई कि यार इंडिया में तो क्या ही करें, यहाँ पे अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी, ये नहीं है वो नहीं है, तो चल के वो बाहर चले जाते हैं। जैसे दीपिका पादुकोण, शादी इटली में की, भाई शादी तो करनी है, फिर भी चलिए, सबकी अपनी इच्छाएं होती है, शादी एक ही बार होती है, पहाड़। तो इसी कॉन्सेप्ट को मोदी जी ने समझा, मोदी जी के पीछे बहुत सारा ब्रेन लगा होता है, उन्होंने समझा और ये देखा कि यार एक चीज बताओ, आपको अगर पहाड़ चाहिए तो पहाड़ भाई उत्तराखंड में है, आपको बर्फ चाहिए, बर्फ भी उत्तराखंड में है, कुछ ऐसी नेचुरल ब्यूटी चाहिए, कोई झरना है, ये सारी चीजें इधर है, तो आप बाहर क्यों ही जा रहे हो, आप इधर आओ, यहाँ पे शादी करो, डेस्टिनेशन वेडिंग करो। क्यों, जब आप आओगे तो आपके लिए एक होटल बुक होगा, है ना, होटल में सपोज 10-20-30 रूम बुक आपने किए, तो उसमें 30 रूम में अलग अलग कैटरिंग होगी, एक स्टाफ लगेगा उसमें, ठीक, कुछ सामान भी आएगा। तो सामान कहाँ से लोगे, कहीं बाहर से थोड़ी लोगे, उत्तराखंड से ही सामान लोगे आप। तो ऐसी फूल, फूल डीजे, ये सारी चीजें रहती है ना। तो फूल आप फूल वाले से लेके आओगे, फूल जो बेचता है चलिए वो अमीर हो सकता है, लेकिन जो फूल तोड़ता है वो तो उतना अमीर नहीं है, तो उसको भी पैसे मिलेंगे। डीजे वाला भी भाई पैसे कमाएगा, जो दुकानदार है वो भी, जो स्टाफ है वो सब पैसे कमाएंगे, ज्यादा नहीं कम, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा तो कम से कम। ऐसे ही कि अब उत्तराखंड में है तो लोग घूमने भी जाएंगे, भाई सपोज मसूरी कोई शादी कर रहा है तो आसपास मॉल रोड पे जाएगा, कुछ वहां से शॉपिंग करेगा। तो एक तरह से जो सामान, या फिर कोई ओली में जाके यहाँ पे शादी कर रहा है तो यहाँ पे कुछ सामान परचेज भी तो करेंगे ना, यहाँ पे सपोज 100 लोग आए तो ये परचेज करेंगे कोई सामान। अब यहाँ पे जो महिलाओं ने, जो आदमी ने यहाँ पे कुछ बनाया प्रोडक्ट, तो उनको अपना सामान बेचने के लिए देखिए नीचे सामान लेके आना पड़ रहा है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ बायर खुद आ जा रहे हैं तो इनका सामान भी ले जाएंगे, कुछ सामान पसंद आएगा तो उसकी एक तरह से ब्रांडिंग भी होगी, प्रमोट होगा, तो धीरे धीरे इनको भी फायदा होगा। तो एक ओवरऑल जो इकोनॉमी है, टूरिस्ट की जो इकोनॉमी है उत्तराखंड की, उसको बहुत बड़ा एक तरह से पुश मिलेगा। अब ये कितना सही होगा नहीं होगा, क्या इसके चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस तो भाई एक ही चैलेंज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बाकी तो सब चीज ठीक है। तो ये सारी चीजें उत्तराखंड को बेनिफिट करेंगी, इसी के लिए वेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी इसी में लेके आए।
सशक्त उत्तराखंड के नाम से एक बुक लॉन्च की, वो वन लाइनर ही आपको याद रखनी है। अब ये सब हुआ कब? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। सरकार ने जो आइडिया लगाया था, आइडिया, तो वो लगभग भाई एक एस्टिमेट करती है सरकार, तो उस टाइम पे समिट में सोचा था कि भाई 2 लाख करोड़ आ जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना आया? उम्मीदों से ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट साइन किए गए, MOU। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मैंने बोला कि भाई हम ये लगाएंगे, आपने बोला कि चलिए हम सब पैसे लगा के ये काम करेंगे, लेकिन कोई परेशानी हुई, कोई पीछे हट गया, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। तो हुआ क्या, आज 2026 में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, मतलब ये ग्राउंड पे उतर चुके हैं, और इनसे लगभग 81,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, और मिल रहा है, और मिलेगा। तो ये अचीवमेंट हुआ। इसके लिए जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे, वो आए कहा? रुद्रपुर में। रुद्रपुर क्या है? उधम सिंह नगर, ठीक। वहां पे आए, आके उन्होंने भाई शाबाशी भी दी। एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, आप नाम बताइएगा कौन सा इंटरनेशनल स्टेडियम? इंटरनेशनल नहीं, एक स्टेडियम है रुद्रपुर में, मैगजीन पढ़ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने आके खूब तारीफ की, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है उनकी तारीफ की गई, और कुल मिला के एक बढ़िया माहौल बनाया गया कि भाई आपने जो टारगेट था उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेके आए। उसके साथ ही साथ जो ग्राउंड ब्रेकिंग है वो भी काफी ज्यादा हो चुकी है, मीन्स काफी चीजें जमीन पे उतर चुकी हैं, तो उसके लिए तारीफ की गई। आपसे इसमें से क्या पूछेगा, ऑलमोस्ट थीम वगैरह यहां से पूछ सकता है, फिर भी आप ओवरऑल ये याद रखोगे तो मेंस में आपके 1 पॉइंट या 2 पॉइंट लिखने में काम आएंगे। क्या? कि इन्वेस्टमेंट इन उत्तराखंड, ये एक आपका मेंस का टॉपिक है, तो वहां पे आपको ये मेंशन करना ही है, ठीक। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हुआ। अब एक चीज और याद रखो कि यार ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो निवेश होता है, ये क्यों जरूरी है? जरूरी क्यों है? अब देखिए, इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? पैसा। पैसा मतलब क्या है? पूंजी है। पूंजी इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल आई, पूंजी आई, आप खुद को या मुझे समझ लीजिए, चलिए हमारे पास आई, हमने क्या किया? एक दुकान खोल दी, एक दुकान खोली, ठीक है, किसी भी तरीके की, सपोज पूजा पाठ की, हवन सामग्री की एक दुकान खोली। अब उस दुकान से सामान बिकेगा। अब बिक रहा है तो भाई कोई बना भी रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें लेबर लग रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिल रहा है। रोजगार जो लोग कर रहे हैं इस कंपनी में काम, उनको भी तो पैसे मिल रहे हैं, इनकम मिल रही है, और इनकम मिल रही है तो इनकम से टैक्स मिल रहा है, किसको? सरकार को, ठीक। और जब ये इनकम मिलेगी इनको, तो ये क्या करेंगे? और ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा दुकान पे जाएंगे, दुकान वाला फिर से मैन्युफैक्चरिंग के पास जाएगा, कंपनी के पास, कि भाई और सामान बनाओ, वो और रोजगार क्रिएट करेगा, और करते 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 सबका फायदा है। देखिए, यहां से पैसा आया, ये पैसा है, ये दुकान पे गया, दुकान पे जब पहुंचा, दुकान वाले ने बढ़िया बढ़िया सामान रखा, तो एक डिमांड जनरेट हुई। डिमांड हुई तो आप बनाओगे कहीं ना कहीं, तो फैक्ट्री वगैरह में बनने लगेगा, जिस फैक्ट्री में बनेगा उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा भी आएगा, जो लेबर है। तो उस पैसे को या तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, भाई कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, किसी काम में लगा देंगे, किसी को इंटरेस्ट पे ही दे देंगे, ठीक। नहीं दिया तो वो क्या करेंगे भाई? दुकान पे जाएंगे, सीधे सामान खरीदेंगे, तो एक एडिशनल डिमांड और जनरेट होगी, और ये फिर से, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इस बीच में सरकार को क्या फायदा होगा? देखिए, बैठे बिठाए टैक्स आ रहा है, पैसा सरकार ने लगाया? नहीं, पैसा प्राइवेट लोगों ने लगाया, बड़े बड़े लोगों ने। जैसे JSW, ये कंपनी है, स्टील की है ना, तो ये इसने बोला है कि हम 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्लीन केदारनाथ, ये एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, वो इसी समिट में बोला है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल, पूरी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की घूम जाएगी। सरकार को कुछ नहीं करना है, बस सरकार का एक्चुअल में काम ही ये होता है,
मोदी जी ने पहले बोला था, लेकिन अब शायद भूल गए इस बात को, कि इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, कि ये हमारा काम ही नहीं है कि हम काम करें। हमें क्या करना है, सरकार को क्या करना है, एक इनेबलर बनना है या फैसिलिटेटर। जैसे कोई भी चीज है, आपको फैसिलिटेट करना है, उसको बस बढ़ावा देना है, बस इतना काम करना है, बाकी चीजें अपने आप चलती रहेंगी। क्योंकि ये टाइम मार्केट इकोनॉमी का है, फ्री इकोनॉमी का है, कि भाई मार्केट अपने आप डिमांड जनरेट, इन्वेस्टमेंट सब करता रहेगा। सरकार को बस एक थोड़ा सा सोच के कुछ तरीके से चीजों को मैनेज करना है, बस। लेकिन ऐसा करता कौन है, सब। अब सरकार क्या है, टैक्स के लिए अपने इंस्पेक्टर लगाती है, और इंस्पेक्टर वो लूट मचाते रहते हैं, लूट ही मचाते हैं यार, कुछ नहीं है। सिंपली आप मुझसे बोलो मोरालिटी के नाम पे कि आप सही चीज बताओ बच्चों को, मैं आपको कितनी भी सही चीज बता दूं। जो लोग इथिक्स का पेपर भी अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बुक लिखते हैं, वो लोग खुद करप्शन करते हैं। वो कल तो मैं पढ़ रहा था, पहली ही पोस्टिंग थी किसी की, आईपीएस थे कोई, और उन्होंने शायद 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। तो ये सब इथिक्स का पेपर तो पास करके आते ही है यार सब। तो कुल मिला के समझाने से कुछ नहीं होगा भाई, जैसा चीजें चल रही हैं, कभी कुछ ऐसा होगा कि सारी चीजें, सारी व्यवस्था ही सही होगी। अदरवाइज जो ईमानदार लोग हैं वो भी सिस्टम में जाके करप्ट हो जाते हैं, या नहीं भी होते तो वो कुछ कर नहीं पाते, रोक नहीं पाते। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग और ज्यादा करप्ट नहीं बनोगे, ठीक। जितना करप्ट सब कुछ चल रहा है उतना ही रहने देना, उससे भी ज्यादा मत हो जाना, क्योंकि कुछ इनोवेटिव माइंड आते हैं, वो बहुत तरीके से चोरी करना जानते हैं, ठीक है। चलिए, पहला ये हुआ। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक है आपका 403 गढ़। इसका पता लगा है, एक स्टडी हुई है कि उत्तराखंड में इतने गढ़ हैं। अभी वन लाइनर है, इससे काम हो जाएगा? इससे काम नहीं होगा। आपको पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके आपको लगता है ना कि करंट मैगजीन पढ़ के भी सब कुछ करके गए, नहीं हुआ। वो इसी वजह से नहीं होता। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप चलिए, मैप लगी तो नहीं यार, पेन ड्राइव किधर है अपनी, पेन ड्राइव। चलिए मैं खुद से बना देता हूँ इस मैप को। ठीक है, ये उत्तराखंड का कुछ मैप है ना, सब्जेक्टिव स्केल। आप एक चीज समझो, उत्तराखंड में क्या था ना, आपको पता है 3 डायनेस्टी याद रखनी है, के, पी, के। तो पहले आएंगे आपके कुणिन, कुणिन डिक्लाइन होगा तो पौरव राइज करेंगे, पौरव राइज करेंगे। जब पौरव डिक्लाइन करेंगे तो कत्यूरी। ये मोटी मोटी टाइमलाइन है। अदरवाइज बाकी चीजें भी चलती रहती हैं, कोई राजा कोई राज्य अपने आप में उठता रहता है और खत्म होता रहता है। लेकिन ये एक आपको मोटा मोटा आपको पता चलेगा कि पहले कुणिन, फिर पौरव, और तीसरा फिर ये कत्यूरी। अब कत्यूरी का टाइम पीरियड आप लगाओ कि लगभग 700 के आसपास की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या 700 से आप 800 1000 तक आप ले चलो, ठीक। क्योंकि इनके टाइम की जो पिक्चर है वो कभी भी क्लियर नहीं होगी आपको, कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे आके चीजें एकदम होच पोच हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो 700 से लेके 1000 तक। अब इस टाइम पीरियड पे देखिए कत्यूरी का डिक्लाइन होगा ही होगा, कत्यूरी। अब जैसे ही कत्यूरी डिक्लाइन करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग देखिए गढ़ थे, वो राइज करना स्टार्ट कर देंगे। राइज क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जो सिस्टम था वो सिस्टम लगभग ऐसा बनाया कि यार आप समझो यहाँ एक पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक पहाड़ ये, ठीक है। अब राजा बैठा हुआ है इधर पे, तो इधर के लोगों को जो परेशानी है, भाई बाढ़ आई, कोई त्रासदी हुई, तो ये तो राजा जा नहीं सकता, और मदद करनी है तो ये लोकल के लोग ही करेंगे, इन्हीं में से कोई आएगा। तो इस राजा ने इन सबको पावर दी हुई है। तो अब जब इसके पास पावर है, ये पूरे गांव को देख रहा है, पूरी व्यवस्था देख रहा है, पूरे पहाड़ को देख रहा है, एक पहाड़ को देख रहा है, तो इस तरह से ये इस पूरे पहाड़ का राजा है।
लेकिन इनको पता है कि यार ये जो है ये बहुत बड़का राजा है, बहुत ही बड़ा राजा, सशक्तिशाली है, हमने कुछ अगर बोला तो आगे हमें ही कंटाप लगाएगा सबसे पहले, तो सब इससे दबके रहते हैं। लेकिन क्या हो कि जब यही कमजोर हो जाए, ये कमजोर होगा तो ये सब अपने आप को घोषित करने लगेंगे, भाई हम भी राजा हैं, हम भी राजा हैं, हम भी राजा हैं। इन सबकी किसी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पूरे को राज कर पाए, लेकिन अपनी अपनी जगह पे राजा। ठीक, इस तरह की स्थिति थी। तो अब जैसे ही कत्यूरी डिक्लाइन होगी तो ये सब अलग अलग गढ़ बन जाएंगे। गढ़ है मतलब एक किला, एक फोर्ट, ये सब गढ़ बन गए। तो कुल 52 गढ़ बनते हैं, 52 गढ़। ठीक, अब 52 गढ़, तो ये अलग अलग गढ़ थे, और इन गढ़ को एक तरह से एक करने वाला एक राजा आता है। कौन है? चलिए मैं बताता हूं आपको, थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे कनकपाल 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 आते हैं। कहाँ से? गुजरात से आते हैं। यहाँ के राजा बन जाते हैं। कहाँ के? ये चमोली में एक जगह पड़ती है, चांदपुर गढ़ी, चांदपुर गढ़। ठीक, चांदपुर गढ़। तो जैसे ये अलग अलग गढ़ है, तो ये थोड़ा सा बड़ा गढ़ है, बस ऐसे समझ लो आप। तो यहाँ के राजा थे, वो राजा, उनकी कोई बच्चा नहीं था, तो वो कनकपाल को राजा बना देते हैं। भगवान बद्री विशाल की ये सेवा हुआ करते रहते हैं। ठीक, अब यहां से कनकपाल चांदपुर गढ़ी के राजा, चांदपुर गढ़ी कहाँ है? प्रेजेंट डे चमोली में है। इतनी बात क्लियर। अब लेकिन इधर क्या स्थिति है? ये कुमाऊं है। कुमाऊं में कुछ ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पे चंदवंश चंद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। और इसके राजा कौन थे? इसके राजा आते हैं एक तरह से सोमचंद। आपको पता है। अब कनकपाल के बाद इस डायनेस्टी का नाम क्या है? परमार। ये परमार है, ये चंद है। तो कनकपाल के बाद बहुत सारे अलग अलग पाल चलते रहेंगे। तिरपाल कोई नहीं आएगा, लेकिन बाकी के पाल चलते रहेंगे। अब एक 1490 में एक राजा आता है, क्या नाम है? अजयपाल। अजयपाल 1490 से लेकर लगभग 1510 तक का टाइम पीरियड रखना है। ठीक, अजयपाल। अब अजयपाल इस सत्ता पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अजयपाल आ गए हैं। अजयपाल तो बेचारे सीधे साधे आदमी थे, अपना बढ़िया काम कर रहे थे, बस इसको देख रहे थे। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे एक टुटपुंजिया राजा था, इधर छोटा सा, ठीक है, इधर था बागेश्वर में। अब छोटा सा राजा था। अब चाहे ये राजा कैसे भी हो, लेकिन यार पूरे गढ़वाल के एक तरह से इनको राजा माना जाता था। हालांकि उतनी पावर नहीं थी, फिर भी। लेकिन ये क्या करता है ना, ये अटैक कर देता है अजयपाल पे, और अटैक करने के बाद जीत भी जाता है। तो ये तो बड़ी बेइज्जती होगी अजयपाल की कि यार ये कोई भी ये टुटपुंजिया सा राजा आया और मुझे इसने हरा दिया। अब इधर क्या चल रहा था, इधर की स्थिति आप देखो। इधर क्या होता है, सोमचंद और उनके बाद दूसरे चंद 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 चलते हुए लगभग इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे कीर्तिचंद कीर्तिचंद, तो ये यहाँ पे स्टेब्लिश थे। कीर्ति शाह थे शायद, है ना? कीर्ति शाह, चंदवंशी चल रहा है लेकिन कीर्ति शाह। अब ये भाई पराक्रमी राजा यहाँ पे सपोज ये राज कर रहे थे, तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे पहले इसको हरा देंगे, फिर इसको हरा देंगे, ठीक है, फिर आसपास के इस वाले रीजन को, फिर इस वाले रीजन को, फिर इस वाले रीजन को, इवन ये नेपाल को भी हरा देते हैं। नेपाल का राजा कौन था? इसको डोटी क्षेत्र बोलते थे, डोटी, इसको डोटी बोलते थे। नेपाल में है, बीच में काली नदी है, ठीक, काली नदी के इस पर डोटी था। ये इसको भी अपने अंडर में ले लेते हैं। अब सब कुछ हो गया खत्म, तो नंबर 1 राजा कुमाऊं के ये बन गए। अब इन्होंने देखा कि भाई कौन है एक राजा, बोले ये है बागेश्वर वाला, चल बे, इसको भी हटा दिया। अब पता चला कि यार पूरा कुमाऊं जीत लिया, और इस टुटपुंजिये ने इसको हराया था, अजयपाल को, जिसको बोला जाता है कि परमार डायनेस्टी का एक बड़ा राजा है। तो इसे लगा कि यार इसने इसको हराया, मैंने इसको हरा दिया, तो अजयपाल कितनी बड़ी चीज है, चलो अजयपाल के पास। अब
जो कीर्ति शाह है, कीर्ति शाह है, ये अजय पाल पर अटैक कर देते हैं, मीन्स इस साम्राज्य पर अटैक कर देते हैं और अजय पाल हार जाते हैं, हार जाते हैं। अब ये तो और बड़ी बेइज्जती कि भाई राजा हार गया, तो मतलब गढ़वाल हार गया। किससे हार गया? कुमाऊं से हार गया। ये उस टाइम पे यार और क्या था लड़ाई? इंडिया पाकिस्तान थोड़ी थे उस टाइम पे, तो पूरा इंडिया था, तो लड़ाई थोड़ी होती। अब लड़ाई तो करनी है ना आदमी को, तो ऐसे ही करने लगेगा। फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? चलिए ये सबको एक मान भी दें तो बोलेंगे कि चलिए प्लेन और पहाड़ी में लड़ाई होगी। ये यहाँ के प्लेन वाले हैं, देहरादून वाले, ये सब पहाड़ के आपस में भिड़ गए। अब इसमें भी अगर मान लीजिए कि सब लोग एक रहते हैं तो ये यूपी से भिड़ जाएंगे। तो ये चलता रहता है क्योंकि लोगों को लड़ने के लिए कुछ रीजन चाहिए, इसको लड़ना है, ठीक। और राजा ऐसे काम जरूर करते हैं क्योंकि लड़ाई से बहुत फायदा होता है, जनता कंट्रोल में रहती है, सवाल नहीं उठाती। तो होगा क्या? अब इसने अजय पाल को हरा दिया। अजय पाल भाई बुरी हालत, क्या करे यार, एक राजा है, राजा हार चुका है, मोरल डाउन है जनता का, तो ये करेंगे क्या? तो भगवान शिव या विष्णु भगवान की तपस्या के लिए चले जाएंगे। 1 साल तक बिल्कुल शांत, पता नहीं कहाँ से शक्ति अर्जित कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कौन सी ऐसी चीज कर रहे थे, बहुत शक्ति जुटा लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। और जब शक्ति आ गई तो फिर कौन लड़ेगा? भाई विष्णु भगवान के उपासक हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जब सेवा कर ही रहे हैं भगवान विष्णु की ही ध्यान में, ये 1 साल तक अज्ञातवास में चले जाते हैं। तो मान लीजिए भगवान विष्णु ने हाथ रखा हुआ है, तो वो क्या सिर्फ बांसुरी ही बजाते हैं? भाई चक्र भी चलाते हैं। दे दिया होगा चक्र इनके हाथ में। अब चक्र दिया इनके हाथ में तो ये क्या करते हैं? पहले बेटा तू ले, इसको भी, इसको, जितने भी गढ़ थे बोले हटो सबके सब, यहाँ का राजा एक होगा। क्या नाम है? अजय पाल। फिर किसने हराया था मुझे? ये, इसने, इसको भी आके कीर्ति चंद ने हराया था, चल बेटा तू भी जा। सबको हराया, सबका नंबर आया। किससे? सिर्फ 1 साल की तपस्या से, ठीक। ऐसा बोलते हैं लोग। तो अब ये पूरे जितने भी गढ़ थे, अलग अलग 52 गढ़ थे, 52 गढ़ को इकट्ठा कर देते हैं, यूनिफाई कर देते हैं, और यहीं से बनता है गढ़वाल। तो 52 गढ़ों को एकीकृत करने वाला एक राजा आता है, पराक्रमी राजा अजय पाल, ठीक। तो अजय पाल ने 52 गढ़ों को एकीकृत किया और तभी से गढ़वाल है ना, गढ़वाल ये शब्द है, गढ़वाल, ये एक तरह से यूनिफाइड हुआ। और मेरे हिसाब से तो इसे गढ़वाल नहीं, इसे गढ़पाल बोलना चाहिए, है ना, गढ़पाल, क्योंकि अजय पाल ने जीता है ना, तो गढ़पाल, गढ़ वाले वैसे। चलिए ये समझ में आया आपको? तो अभी जो स्टडी हुई है वो तो एक लाइन की स्टडी है। उसने बोला है कि ये जो 52 गढ़ है ना, आप हिसाब लगाते हो, ये 52 नहीं है, 403 गढ़ है, ठीक। 403, मैं इस पे लेके आता हूं आपको। 403 गढ़ बोला है इन्होंने कि ये 403 गढ़ हैं, ठीक। और ये गढ़ कहाँ है सबसे ज्यादा? तो आप उत्तराखंड में खुद एज्यूम कीजिए कि सबसे ज्यादा। पहली चीज मैं आपको बताऊं, आपको जगह याद नहीं रखनी, पूरे ही उत्तराखंड में है। आप देहरादून में भी हैं गढ़, इधर उधम सिंह नगर में भी है, ठीक है, हरिद्वार में भी है, तो पूरे उत्तराखंड में हो गए गढ़। कुमाऊं में भी है, गढ़वाल में भी है, तो सब में हो गए। तो इस पे तो सवाल बनेगा नहीं आपसे, है ना, क्योंकि सब में है जो चीज, तो वो कोई चीज ही नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पहले जो बात चलती थी कि 52 गढ़ है, तो उससे एक अलग स्टडी आई है कि 403 गढ़ है। और ये स्टडी ऐसे नहीं, उत्तराखंड सरकार का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूसैम, उसने 2008 से लेके 2023 तक 15 साल तक स्टडी किया और तब फाइंडिंग दी है, ठीक। तो 52 गढ़ की नहीं, इतने सारे गढ़ थे। अब गढ़ की अपनी कल्चर, विरासत, ये चीज तो रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? तो आप ही बताइए मुझे, जो राजा है ना, उनकी जो जो राजधानी रही है, लगभग उधर ही ज्यादा गढ़ बने होंगे, है ना। किले तो राजा ही बनाएगा ना ज्यादातर। तो पौड़ी, क्योंकि आपको पता है श्रीनगर कैपिटल रही थी, तो सबसे ज्यादा पौड़ी में है, पौड़ी नंबर 1 है। दूसरे पे आप टिहरी मार्क कर देना, टिहरी, ठीक। बाकी 2 ही याद रखो, इसके बाद तो अनएंडिंग सी चीजें हैं, सब में है, लेकिन ये 2 आपको स्पेसिफिक याद रखो, ठीक। तो ये स्टडी थी। स्टडी सिर्फ इतनी है कि उत्तराखंड में 403 गढ़ हैं, ये एक स्टडी ने बताया, जो 15 साल की स्टडी है, उत्तराखंड की एक साइंटिफिक बॉडी है, उसने ये बताया है। लेकिन
हमें इसकी हिस्ट्री में जाना था, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ऊपर से नहीं देखना, पूरा इसको देख लो। अब आपका रिवीजन भी हो गया, जिसने पढ़ रखा था, जिसने नहीं पढ़ा उसको ही याद हो गया। ठीक, चलिए अब जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि यार अजय पाल लगभग ये कहानी है ना, समझ में आया। तो दो अपनी न्यूज होती है। तीसरी न्यूज मैं आपको एक सेकंड बताता हूं, चलिए, सेतु से रिलेटेड है। अच्छा, तीसरा नंबर भी अगर पूछे तो पिथौरागढ़ लगा देना, तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़ है। तो 1 2 3, चलिए नेक्स्ट, सेतु, SETU। इसकी पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी होगी, फुल फॉर्म में थोड़ी सी इसकी सेतु। तो सेतु की फुल फॉर्म क्या है, देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट एंड एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मिंग उत्तराखंड। अब इसमें ना एस, तो चलिए एस हो गया, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड हो गया। ये इंस्टीट्यूट जो इन्होंने डाला हुआ है ना, यहीं से आपसे पूछेगा कि सेतु की फुल फॉर्म क्या है, 1 2 3 4। तो पहले तो ऐसे ही रख देगा, स्टेट फॉर एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो भाई इसमें इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर उत्तराखंड एम्पावरमेंट। तो मतलब चीजों को आगे पीछे कर दे, आपको बस याद रखना है कि स्टेट के बाद इंस्टीट्यूट है, बाकी शब्दों के हिसाब से। ठीक, चलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब हुआ क्या ना, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में समझो, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। देखिए, जब देश आजाद हुआ 1950 में नहीं आजाद हुआ, 47 में हुआ, लेकिन 50 से इंस्टीट्यूट बनने स्टार्ट हुए। ठीक, तो हमने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया, योजना आयोग। योजना आयोग काम क्या करता था वो आपको पता है कि यार उसका काम था 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। अब पंचवर्षीय योजनाएं में क्या था कि भाई पहली योजना की हम कृषि पे फोकस करेंगे, दूसरा उद्योग पे फोकस करेंगे, तीसरा इन दोनों पे फोकस करेंगे, चौथा हम गरीबी पे करेंगे, पांचवा इस तरीके से। अभी विद टाइम मैं आपको वो याद करा दूंगा 5 ईयर प्रोग्राम। ठीक, लेकिन इनकी जो एक इशू नहीं बोलूंगा मैं आपको, मैं बोलूंगा एक अप्रोच थी, वो थी टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन, टॉप डाउन कि भाई देखिए, हम ऊपर बैठे हैं दिल्ली में, और दिल्ली से डिसाइड करेंगे कि किस गांव में, किस राज्य में, किस शहर में क्या चीज होगी, है ना। फिर जैसे हमने डिसाइड किया कि भाई इस शहर को, इस गांव को इस तरीके से बनाना है, हम ऊपर से पैसे भेजेंगे, चीजों को प्रोवाइड करेंगे, वो चीज हो जाएगी। ठीक, तो इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, कि ऊपर से नीचे की तरफ चलना। ऐसे ही ये थोड़ा सा फिनेंशियल पावर भी थी इसके पास, पैसों का एलोकेशन भी करना। साथ ही साथ ये क्या करते थे कि योजना आयोग एक तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूट था कि बस ऊपर से पॉलिसी बनानी है, और पॉलिसी के बाद हमें नीचे तक उसको पहुंचानी है, और बस नीचे चेंज हुआ नहीं हुआ, आउटकम पे ध्यान नहीं देते थे, इतना आउटकम ओरिएंटेड नहीं थे। प्लस कोई इनोवेशन भी उतनी नहीं होगी, है ना, क्योंकि अब आउटकम आपको पता नहीं चली कि मैंने ऊपर से भेजे सपोज पैसे मनरेगा के लिए, नीचे लोग गड्ढा खोद रहे हैं और उसको भर रहे हैं, तो पैसे दिए, रोजगार मिला, लेकिन कुछ काम हुआ, काम नहीं हुआ, लेकिन ऊपर पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आउटकम ओरिएंटेड है ही नहीं। अगर ऊपर पता चलता कि भाई गड्ढा खोद के भर रहे, तो ऊपर से उन्हें पता चलता कि यार कुछ इनोवेटिव काम में लगाना है, कृषि में लगा दो इनको। लेकिन वो तब पता चलता जब आपको पता चलता है कि आउटकम है नहीं है, तो आप इनोवेट तब करते जब आपको आउटकम पता चले। तो ये सारे इशू चल रहे थे, मोदी जी इसके पहले से ही खिलाफ थे। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 15 में सबसे पहले इसको खत्म करते हैं, बोले ये नहीं होगा। क्या होगा? नीति आयोग, नीति आयोग, आयोग। ठीक, इसका काम क्या होगा? इसका काम पंचवर्षीय योजना होगा? नहीं, इसका काम होगा शॉर्ट टर्म प्लान बनाना, शॉर्ट टर्म की 2-3 साल का। उसके बाद एक मिड टर्म प्लान बनाना,
कब तक का? 2030 तक। आपको पता है ना सारी चीजें 2030 2030 2030 कि भाई हम सोलर एनर्जी में इतना टारगेट रखेंगे 2030 तक, हम नॉन फॉसिल एनर्जी से इतना जनरेट करेंगे 2030, तो 30 वो ऐसे खींच के लेके गए। अब इसका काम एक लॉन्ग टर्म विजन देना भी है, विजन, दृष्टि देना। वो क्या दृष्टि है? विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047। ये तो शॉर्ट टर्म भी करते हैं, मिड टर्म भी, लॉन्ग विजन भी है इनका। ठीक, ऐसे ही टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ कि भाई अब गांव, ये गांव है, गांव का ग्राम प्रधान है, वो डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? कि भाई एक यहाँ पे रोड बननी है, तो इस रोड को ग्राम प्रधान ने ऊपर प्रपोज किया पंचायत में, और यहाँ पे एडीओ पंचायत बैठते हैं आपके, एडीओ साहब ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, जो जिले में जिलाधिकारी और बाकी लोग बैठते हैं उसमें, उनके पास जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और वहां से फिर फाइनल होके इस तरीके से नीचे रोड बन जाएगी। मतलब आपको रोड बनानी है, आप पैसे के लिए बोलिए, पैसा आएगा, रोड बन जाएगी, काम खत्म। तो नीचे वाले लोगों को पता रहेगा कि क्या काम कराना है क्या नहीं, ऊपर से नहीं चलेगा। फिनेंशियल पावर इसके पास नहीं है। आउटकम ओरिएंटेड है, हाँ बिल्कुल आउटकम ओरिएंटेड है। इनोवेशन पे काम करते हैं, बिल्कुल इनोवेशन पे काम करता है। अटल इनोवेशन मिशन यही चलाता है। ऐसे ही आपने सुना होगा वीमेन एंटरप्रेन्योर फोरम, WEF, ये भी यही चलाता है। और अटल टिंकरिंग लैब, ये सारा चीजें ये करता है। तो इनोवेशन पे फोकस रखता है। ये नीति आयोग का है, 2015 में बना। अब ये तो राष्ट्रीय स्तर पे है। 2023 में उत्तराखंड भी यही काम करता है कि उत्तराखंड का एक योजना आयोग था, योजना आयोग उत्तराखंड का, राज्य का, उसको खत्म करके ये सेटू लेके आते हैं, SET, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। सेटू आता है, इसका काम क्या है? वही जो नीति आयोग का है, बस राज्य में इसका काम लगभग वही है। बस इसके अंडर आपको 2-3 ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है। देखिए क्या है। पहली चीज, सेंटर फॉर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास का एक केंद्र। और दूसरा केंद्र, सेंटर, केंद्र फॉर पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी का या लोक नीतियों का एक केंद्र, दूसरा। और तीसरा एक चीज और है, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, ये इसका काम है। ठीक है, समझ में आ गया? तीन मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूट इसके अंडर काम करते हैं। न्यूज क्या है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एक कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, तेरे मेरे सपने, तेरे मेरे सपने, तेरे मेरे सपने, ये बिंदा गलत लग गया है ना, तेरे मेरे सपने। ये किसके लिए है? ये महिलाओं के लिए है, महिला के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए। एम्पावर कैसे होंगी? आप सबको पता है कि एम्पावरमेंट मतलब उनको स्किल दो, उनको पॉलिसी में लेके आओ, मतलब वही बोल बच्चन वाली बातें। ठीक, तो क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों को भी देखता है। ठीक, समझ में आया? सेतु ने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास द्वारा, मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको तेरे मेरे सपने कैंपेन को लॉन्च किया। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट न्यूज, चलिए मैं मैगजीन ही देख लेता हूँ एक बार, क्या थी आपकी एक खबर और थी। अच्छा, उत्तराखंड की सबसे युवा ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी, ये तो एक ही नाम में, एक ही उसमें याद रखो, प्रियंका नेगी, ये कौन बनी है? ये ग्राम प्रधान बनी है। तो भाई न्यूज क्यों आई? ग्राम प्रधान, अभी प्रधानी के चुनाव थे, उसमें ये ग्राम प्रधान बनी है। लेकिन न्यूज में इसलिए क्योंकि आप समझो, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर साहब वो तो भाई इधर से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक गांव गोद लिया हुआ है, चमोली में, जो भराड़ी सेड़ है, जहां पे विधानसभा है उसके पास ये गांव है। ठीक, तो चमोली जिला
भराड़ीसेन तहसील या खंड होगा, और उसमें एक गांव है सारकोट। सारकोट, 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 इस गांव की ये मुखिया बनी है। क्यों? क्योंकि सीएम साहब ने इस गांव को ना एडॉप्ट किया हुआ है, गोद ले रखा है, आदर्श गांव है, तो इस वजह से अब उसकी कोई मुखिया बनी है, वो भी महिला, तो फोटो वोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा सा जरूरी रहता है। समझो आप बात को, है ना। मजेदार बात बताऊं आपको, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इनके पिताजी इससे पहले मुखिया थे, दूसरे साल मतलब अगले 5 साल बाद फिर वो बने, और अब ये तीसरी बार, क्योंकि सीट क्या हुआ, रिजर्व होगी वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। रिजर्वेशन है ना, कब आया था रिजर्वेशन? 2008 में आया था। कौन लेके आया था आप बताना, मैंने आपको कई बार बताया है इसके पहले, ठीक है, परीक्षा वाली वाले लेक्चर में। तो रिजर्वेशन 50% कर दिया था, जबकि होता कितना है, नॉर्मल 33% होता है, लेकिन उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन, तो आधी सीट तो रिजर्व हो ही जानी है। इस बार की सीट रिजर्व थी, इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को, प्रियंका नेगी को खड़ा किया और वो जीत गई। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के भी हंसी आ रही थी इसमें। इस बार सरकोट की सीट महिला आरक्षित थी, इसलिए प्रियंका नेगी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और ग्रामीणों ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया। भाई भरोसा क्यों नहीं जताएंगे, है ना। विधायक का बच्चा ही विधायक बनता है, सांसद का बेटा ही सांसद बनेगा। आप हम जीवन भर कुछ भी कर लो, कभी सांसद विधायक ना तो हमें कोई टिकट देने वाला, और टिकट कोई दे भी देगा तो कोई वोट नहीं देने वाला। सीधी सी बात है, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, नहीं देते भाई। जो लोग वोट करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, और जो टिकट का बंटवारा होता है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो उसके बाद इसीलिए लोग, आप और बाकी जो एक एवरेज हमारी तरह लोग होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं या किसी और सर्विस में, कि कम से कम कि यार कुछ थोड़ा बहुत मीनिंगफुल कर पाए, अपनी जिंदगी थोड़ी सी सही तरीके से जी पाए। अदरवाइज कुछ भी आप करो बहुत परेशानी है ना। तो ये नाम याद रखना, कभी पूछ लेगा आपसे। तो प्रियंका बिस्ट नहीं की, सॉरी। चलिए, और इसमें क्या खबर थी, पंचायत पति सिंड्रोम आपने सुना है? चलिए वो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नहीं, लेकिन पंचायत पति सिंड्रोम होता क्या है ना, कि भाई महिला प्रधान बन जाती है, प्रमुख सारे काम उसके कौन देखता है, उसका पति ही देखता है। तो आपने रिजर्वेशन दिया, सारी चीजें दी, लेकिन उसके कुछ फायदा तो नहीं हुआ। हाँ बोल सकते हो कि कम से कम नाम लिखना आ गया है, साइन हस्ताक्षर अंगूठा लगाना, लेकिन उससे ज्यादा। चलिए, तेरे मेरे सपने अभियान हो गया है अपना, और इसमें चलिए कल हम तीलू रोतेली पुरस्कार और ये सारी चीजें देखते हैं। और कल उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, जो उत्तराखंड का करंट अफेयर है कल पूरा करते हैं। सबसे पहले इस करंट अफेयर की जितना भी ये मैटर है पूरा इसको सोल्व करते हैं, ताकि फिर टेंशन ही ना हो कि यार ये छूट गया वो रह गया। कल इसको करते हैं, और साथ ही साथ अपनी हिस्ट्री की क्लास रिज्यूम करते हैं। सो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।